बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरियार है और मैं अभी सेशन देने लगा हूँ आप लोगों को कि जो हमारा कोर्स है उसके रेफरेंस से। मैं बिफोर स्टार्टिंग अवे आई वुड लाइक कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का तारुफ मिल जाता सो बेहतर होता। बट इसमें 55 बंदे हैं तो आई गेस सेशन खत्म हो जाएगा और वो उस पे वो हो जाएगा। बच्चे स्क्रीन पे अच्छा कुछ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कुछ आप लोगों के लिए गाइडलाइंस। इस सेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आप लोगों की हेल्प की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जब मतलब सवाल पूछने हैं प्लीज आप सवाल पूछिएगा, आप मुझे रोकिएगा पूछिएगा, बट सारे इकट्ठे मत पूछिएगा, ठीक है? ताकि मैं बारी बारी सबको एड्रेस कर सकूं। जिसका जो मर्जी सवाल है जैसा मर्जी सवाल होगा आई वुड लाइक टू एड्रेस। बट बिफोर स्टार्टिंग मतलब आप लोग अभी अपने आप को म्यूट कर लें अपने कैम माइक्स को ना, ठीक है? प्लीज बी ड्यू रिस्पेक्ट ना। हाँ, माइक्स को सब बच्चे म्यूट पे रखें। जब सवाल पूछना हो तब आप लोगों ने करना है, ठीक है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ, रेज हैंड ना करें बच्चे। थोड़ी देर में आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, आप सवाल पूछ सकेंगे जैसा मर्जी सवाल चाहेंगे। मैं अभी चैट्स को ओपन नहीं कर रहा। आप लोगों को थोड़ा सा इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज आप मेरी कुछ थोड़ी देर बातें सुने, फिर मैं आपके सवाल लूंगा इंशाल्लाह। माइक्स को बच्चे म्यूट करना, अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? थोड़ी देर के लिए जरा सब्र का पैमाना अपने पास रखें और म्यूट ही रखें। अब्दुल सलाम आफरीदी भाई, मैं नाम बीच में लेना नहीं चाहता बट काइंडली थोड़ा सा आप लोग भी अपना नाम ना निकलवाना चाहें क्लास में तो ठीक है। तो अच्छा, अपने सब माइक्स को म्यूट रखें। वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। आप लोगों ने बस सुनना है और पूछना है जैसे मर्जी। मैं सब मैसेजेस देखूंगा और आराम आराम से एक एक को एड्रेस करूंगा। अच्छा, आई गेस कि मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जो जो आएंगे उनसे इंट्रोडक्शन ले लूंगा। बेटर बच्चे कैमरे की जरूरत नहीं है, अपनी वीडियोस ना बंद रखें प्लीज, ठीक है? आप कोई भी कैमरे की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब पॉइंट ये है बच्चों के हमारा सेशन का मकसद क्या है, हम सेशन को करना ही क्यों जा रहे हैं इनिशियली। हम इस सेशन को क्यों कर रहे हैं बच्चों? इस सेशन को करने का मकसद हमारा बेसिकली हमारे कोर्स के कुछ कंटेंट्स हैं। उस कोर्स के कंटेंट्स ऐसे हैं कि वो बेसिकली टैक्स लिटिगेशन या टैक्स के जो मामलात होते हैं आपको डेली बेस पे फेस करने पड़ते हैं। आप लोग नौकरी की पेशा से ताल्लुक रखते हैं या नौकरी पेशा से ताल्लुक नहीं रखते, आप लोग किसी स्किल बनाना डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी टैक्स के अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो वी आर हेयर टू गाइड यू कि कैसे स्किल डेवलप होगी। हम आपको एक मिशले राह देंगे जिसके ऊपर आप चलेंगे तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ये बेसिकली टू एंड फ्रो चीज है, आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए, टू वे स्टेप है। मैं आपको समझाऊंगा, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, आपकी एक एक कंप्लाइंस को आपको समझाऊंगा। आप लोगों का काम है उसको पढ़ना समझना, जो ना समझ आए मुझसे पूछना, ठीक है? आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे, मैं पढ़ा के सेशन को एंड कर दूंगा। आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो शायद आपकी उस लेवल की स्किल डेवलप ना हो सके जिस लेवल का ये कोर्स है। मैं एक चीज पे मैं इंश्योर्ड हूँ इस चीज का कि ये जो कोर्स है हमारा, ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि अगर टैक्स, अब टैक्स में कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, कस्टम्स और एफईडी। कस्टम्स को हम कम टच करते हैं बट थोड़ा बहुत उसका हिंट जरूर देते हैं। बट इन लॉज, इनके जितने भी लॉज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं अभी इस वक्त, उन सब की रहनुमाई देंगे आपको। अब उन सब की रहनुमाई में क्या शामिल है? जैसे कि आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि आप लोगों ने के कोई नोटिस आते हैं उनका जवाब देना है, जैसे आपने नोटिस आप और नोटिस के बाद आपको ऑर्डर आया है उसके खिलाफ आपने अपील फाइल करनी है। उस अपील के खिलाफ ऑर्डर आता है तो फिर किस किस हायर फोरम पे टिल द सुप्रीम कोर्ट तक हम गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कैसे आपने इसको लेके चलना है। और जो बेसिक्स हैं,
हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक्स, क्योंकि बच्चों अभी टैक्स सीजन आ रहा है ऑलमोस्ट। आप सब में से काफी लोग जो कि रिटर्न फाइल करना चाहेंगे अपनी, अपने दोस्तों की, अपने बाप की, रिश्तेदारों की, तो आई गेस कि ये जो सेशन होगा आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और बेसिकली हमारा मकसद ये है इस सेशन का कि आप लोग खुद कफील हो, हमें आप लोगों के क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है। आप लोगों को खुद से इतना मैनेज हो जाए आप लोग कि आप लोग खुद से अपना ये काम कर सकें और खुद ही क्लाइंट्स को मैनेज कर सकें और खुद ही टैक्स की कंप्लाइंसेस कर सकें। अब ये सिर्फ टैक्स नहीं है, साथ हम कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी पढ़ाते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो लास्ट सेशन में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टैक्स सीजन है तो इनिशियली मैं टैक्स से बिगिन कर रहा हूँ। तो हमारे कॉर्पोरेट लॉ के हमारे और टीचर होंगे, वो भी बहुत बेहतर टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही स्किलफुल हैं, और वो डेफिनेटली आपकी स्किल को डेवलप करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब अगली बात ये कि अभी जो सेशन है मैं आपको कोर्स आउटलाइन दूंगा, अपने कॉलेज का बताऊंगा, अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको लेके चलेंगे, किन किन चीजों को हिट करेंगे, इस कोर्स आउटलाइन में सब कुछ मेंशन होगा। जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ये वहां पर शेयर भी हो जाएगा। आतिफ और रहमान साहब, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, परेशान ना होइए, ठीक है, मैं डिनाई कर रहा हूँ इसको। तो ये सब चीजें आपको गाहे बगाहे मिलती जाएंगी। लेट से कि मैंने अगर रिटर्न फाइल करनी है किसी भी क्लाइंट की, किसी भी सैलरीड पर्सन की, बिजनेस की या कंपनी की, इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, तो मैं यहाँ पर लाइव स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है आपने। इनकम टैक्स रिटर्न, लेट से कि सेल्स टैक्स रिटर्न आपने फाइल करनी है किसी भी क्लाइंट की, अपने बिजनेस की, किसी की भी, मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा कैसे फाइल करनी है। मैं अपने लाइव केसेस जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनकी आपको सामने करके दिखाऊंगा कि बच्चों ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा। आप में से कोई बच्चे मुझसे सीनियर होंगे, कुछ लोग मुझसे जूनियर होंगे, कुछ लोग मेरे बराबर होंगे, कुछ खवातीन होंगी। मैं माजर के साथ सबको बच्चा ही कहूंगा, नाराज नहीं होना, ठीक है। हम सब स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमने लर्न करना है, हमने आगे अर्न करना है, हमने घर भी चलाना है, हमने स्किल डेवलप करनी है, हमने इधर थोड़ा सा बेहतर काम करना है, सो दैट कि जो पाकिस्तान में इश्यूज आ रहे हैं एटलीस्ट हम अपनी तरफ से एफर्ट करके उसको थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जा सकें अपनी तरफ से। तो ये प्योरली इस कोर्स के मकासद हैं। आपने एक चीज को याद रखना है, ये प्योरली आप लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है एज कंपेयर टू माई सेल्फ। मैंने आपको अपनी तरफ से 100 हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ये जो कोर्स आउटलाइन दिखाने जा रहा हूँ आपको, मैं जब कोर्स खत्म होगा इसी कोर्स आउटलाइन खोलूंगा और मैं कहूंगा बच्चों अब बताओ कि जो मैंने पढ़ाया है इसमें से कौन सी चीज मिसिंग है। तो वेरी लास्ट डे पे हम ये सेशन करते हैं और हमारी फीडबैक भी लिया करते हैं। जो बच्चे अगर मतलब ऑफिस आ सकते हैं, जो कराची ऑफिस, जो कराची के करीब होते हैं, जो इस्लामाबाद के करीब होते हैं, वो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस विजिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट कलेक्शन के लिए, नहीं तो हम कोरियर भी करते हैं। तो और इन सब चीज़ों को ताकि आप लोग आए देखें और ये सब चीज़ें विजिट करना चाहें विजिट करें, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती हैं। और कोई भी आपके केसेस होंगे, जैसे मर्जी इश्यूज होंगे, आपने लाइव आके डिस्कस करने, लाइव आके डिस्कस करेंगे, विल सपोर्ट यू, विल नॉट चार्ज अ बिट ऑफ थिंग टू एन एक्सटेंट। तो बट आप लोगों की स्किल डेवलप करना हमारा प्राइमरीली मकसद है। मैं इस कोर्स आउट में पहले मैसेजेस देखने लगा हूँ बच्चों, फिर मैं आगे कोर्स आउटलाइन पे जाऊंगा। काइंडली अपना पेशेंस बरकरार रखिएगा, मैं सबके सवालों को एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ज्यादातर लेफ्ट हैं या ज्वाइन है, ठीक है, यही मैसेज थे। स्क्रीन इज नॉट मूविंग बिकॉज आई एम नॉट मूविंग द स्क्रीन बच्चे, ठीक है। नो साउंड बच्चे, आप लोगों को आवाज आ रही है या अगर जिसको साउंड नहीं आ रहा वो रीज्वाइन कर लें, आप लोगों को आवाज आ जाएगी। कुछ बच्चों को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, आई हैव डन एमबीए, जिया साहब हैं, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद द टैक्स ऑफिसर। चले एक बच्चे का सवाल ले लेते हैं। जिया भाई, आप अगर बोलना चाहें तो बोल लें, माइक ऑन कर लें, मुझे बताएं कि
आपने ये सवाल किया है या बताया है, थोड़ा सा मुझे गाइड करते हैं ताकि मैं इसके को एड्रेस कर सकूं। सर आई एम ड्राइविंग नाउ। ओके, कोई मसला नहीं बच्चे। यस, वॉइस क्लियर। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ बच्चे, बेफिक्र हैं सर। ठीक है। यस क्लियर सर, ये मेरी शीट में इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साउंड। ओके, अच्छा चलें। ओके चलें, आई हैव रेड द मैसेजेस। ठीक है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस बच्चे, व्हाई नॉट बच्चे, प्लीज आस्क कर पूछें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरा जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, मेरा तकरीबन 5 से 6 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंटेंट, पाकिस्तान में और दुबई में। तो ठीक है। इस कोर्स को शुरू करने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि वैसे तो इनपुट आउटपुट टैक्स से मैं बच्चे आवाज खत्म हो गई है यकदम आपकी। किसी और को आ रही है या मुझसे मुझे ही नहीं आ रही? आतिफ भाई, आप अपना क्वेश्चन जो है ना वो लिख दीजिएगा, सो दैट के मैं आपको एड्रेस कर दूं। अच्छा, एक बच्चा है, बच्चे इरफान मुबीन लॉगिन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो कब तक ऑन लॉगिन रहेगा बच्चे? मतलब एक सब्सटेंशियल पीरियड 6 महीने आफ्टर द कोर्स एंडिंग मेरे ख्याल से वो लाइव रहता है। बाकी आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, आई होप एड्रेस कर दिया जाएगा कितने से तक एक्टिव, वो 6 महीने तक का या साल तक का उनका है, बैकअप रखते हैं आप लोगों का ना। I want to ask about that. I have some info that BSc Computer Sciences will not allowed to get the ITP. बीकॉम बच्चे, कॉमर्स की कोई डिग्री हो आपकी, कॉमर्स का कोर्स किया हो तो फिर आपको मिल जाता है। ठीक है। और चले, साउंड कट हो गया। चले, कोई मसला नहीं। आप लोग चलें, अब सेशन की तरफ चलते हैं बच्चे, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम कोर्स क्या है हमारा, हम पढ़ाएंगे क्या, ये सब चीजें एड्रेस करते हैं। बट स्टार्ट करते हैं बच्चे, बिस्मिल्लाह से करते हैं, बिस्मिल्लाह। आगे चलते हैं। एक चीज मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी बच्चों। आप लोग जितनी एफर्ट करोगे, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। जो एफर्ट करेगा उसको मिलेगा। जिसके लिए आप एफर्ट नहीं करोगे, आपको ये कोर्स समझ भी नहीं आएगा। मैं स्टार्ट करूंगा तो दैट वुड बी वेरी इजी। स्टार्ट में इजी टॉपिक से करूंगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतने मतलब टेक्निकल से टेक्निकल होते जाएंगे। जितने ज्यादा टेक्निकल होंगे, स्टार्ट के सेशन लेना अहम इसलिए है कि स्टार्ट में बेस बनती है। जब बेसिक्स आप पढ़ोगे बच्चों तो आगे इंशाल्लाह थोड़ी सी आसानी होती जाएगी। लेकिन ये मैं कह दूं, आसानी नहीं होगी, आसानी नहीं होगी, और वो क्या कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुश्किल ही होता जाएगा। लेकिन ये कि आई एम हेयर टू हेल्प यू कि कैसे आप लोगों ने आगे बढ़ना है ये सब चीजें। लेकिन आपकी एफर्ट मुझे हर वक्त चाहिए होगी। आप लोग पढ़ के आओगे तो मैं बेहतर समझा सकूंगा, नहीं पढ़ के आओगे मैं समझाना मेरा मकसद मतलब फजूल हो जाएगा जब आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि टेक्निकल होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आगे चलते हैं बच्चे, हमारा कॉलेज है, दिस इज द लोगो ऑफ आवर कॉलेज। ये हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन, जहाँ पर मल्टीपल तरह के हम कोर्सेज करा रहे हैं बच्चों को। प्योरली स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, प्योरली स्किल बेस्ड, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बस स्किल डेवलप करना हमारा अटमोस्ट पर्पज है। आगे चलते हैं बच्चे, हम कॉलेज के बारे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चे। अब मैं चैट या मैसेजेस थोड़ी देर बाद देखूंगा। मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लूं, फिर मैं सवाल लूंगा इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन हमारा कॉलेज जो है वो कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है, इन इन जगहों से रजिस्टर्ड है। इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद FBR है, SECP है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम एक तरह से सर्विस सेंटर कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग द पीपल के हाउ टू अर्न द मनी, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम आवर कोर्सेज। सो इस तरह का हमारा है। हमारा प्योरली मकसद एक थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो ये हमारा है, 2 ऑफिसेज हैं बच्चों हमारे, जो जहाँ पर हमारे सिटिंग ऑफिसेज हैं जहाँ पे हम बैठा करते हैं। इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। ये एड्रेसेस हैं, ये स्क्रीन आपको ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों। आपने जब विजिट करना हो यहाँ पर आप आके देख लीजिएगा हमारे कॉलेजेस। और जैसा भी आपका दिल करे, तो यहाँ पे कोई केसेस हो, आपके इश्यूज हो, आपको समझ ना आ रही हो,
एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो, हम वहां पर अवेलेबल होते हैं, या नहीं भी होते तो हम डेली वहीं पे ही होते हैं, या मतलब रात देर तक बैठे रहते हैं अक्सर। तो आपका कोई भी इशू हो, प्लीज आप जब दिल करे आप लोगों का आए, कोशिश करिएगा ऑफिस टाइमिंग में आए, ऑफिस टाइमिंग के बाद भी आएंगे तो कोई मसला नहीं है, हमें बता दें। तो हमारा नंबर, ग्रुप में हम सब अवेलेबल होते हैं, मैं अकेला नहीं होऊंगा, 2-3 और भी टीचर्स अवेलेबल होंगे जो ग्रुप में होंगे। और अगर मैं एड्रेस नहीं कर सकूंगा क्यूरी, दूसरा बंदा एड्रेस कर देगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा। तो हर वक्त हम एक नहीं, अब तक बच्चे तकरीबन कुछ नहीं तो कोई अभी तक हमारे कोई 15-16 बैच निकल चुके हैं हमारे इन कोर्सेज के, जो कि अभी तक ग्रुप्स चल रहे हैं, और उन ग्रुप्स में तकरीबन साल तक की लिमिट रहती है, हम साल तक अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद जो हमारे साथ कांटेक्ट में आएगा, हम ग्रुप से हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम फिर वो ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाते हैं। तो आप लोगों को ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन हुआ, ग्रुप में लिखोगे, आपको फोन रिप्लाई आएगा। वी रिकमेंड कि आप लोग रिटर्न मैसेजेस लिख के भेजो ग्रुप में व्हाट्सएप पे, ताकि हम फौरन रिप्लाई कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मीटिंग में होते हैं, हम कान पे फोन नहीं लगा सकते। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम कोर्ट में होते हैं तो हम लिख के भेज देते हैं। तो इस तरह का है, तो आप लिख के भेजोगे जल्दी आंसर हो जाएगा। हमारे कोर्सेज हैं, अब जो कोर्स है बेसिकली जो आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है, इसका नाम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। इसके 4 महीने की ड्यूरेशन होगी। हर हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी बच्चों। कोर्स में हम जो मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो आयरस का मॉड्यूल होगा, वो पूरा आयरस मतलब एफबीआर का जो लॉगिन वगैरह है वो सारा बताया जाएगा, एसईसीपी में कॉर्पोरेट फाइलिंग्स वगैरह वो दिखाई, ट्रेडमार्क का बताया जाएगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताया जाएगा, फिर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को इन डेप्थ थोड़ा पढ़ाया जाएगा। हम थोड़े से क्लास में क्विज भी रखते हैं, ताकि वो बच्चे थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें। तो ये हमारे मतलब डिफरेंट तरह के इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, जिसमें हम बच्चों को जो पढ़ाया है, यूजुअली ये होता है कि हम क्लास जब स्टार्ट होती है, हम बच्चों से कहते हैं कल जो पढ़ाया था फलां फलां चीजें, जो भी बच्चे बताया था, तो एक एक बच्चे से रिपीट करवाते हैं, सो दैट के उसने कल का सेशन लिया हो। हम हर रोज कहते हैं कि कल का सेशन लिया था कि नहीं लिया था। जो बच्चे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उनसे हम मतलब हमें पता होता है इन्होंने सेशन लिया है, उनसे भी पूछते हैं। जिन बाज़ औक़ात कुछ लोग ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अवेलेबल नहीं होते, वो फिर जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर हर डेली बेसिस पे जो भी लेक्चर होगा रिकॉर्ड वहां पे डाल दिया जाता है, और फिर वो बच्चा अपनी अवेलेबिलिटी पे उसको एक्सेस करके सुन लेता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि दोनों लेक्चर्स टाइम पर सुने जाएं, टाइमली जब हम क्लास हो रही है तो सुन लें, सवाल जो करने हैं कर लें। उसके बाद अगर आप नहीं अवेलेबल तो आप बाद में सुन लें, और बार बार सुनें ताकि आपको समझ अच्छी तरीके से आए। और अगर इसके अलावा बाज़ औक़ात हम फ्री ऑफर करते हैं कुछ सेशन, जैसे कि बजट सेशन होता है, फ्री ऑफर करते हैं। रिटर्न फाइलिंग के सेशंस बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा होते हैं, वो फ्री ऑफर करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ केसेस के सेशन होते हैं, हम फ्री ऑफर करते हैं। कि कुछ तरह के क्लाइंट्स होते, कुछ लड़के होते हैं, कुछ बच्चे लड़के लड़कियां होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, तो हम वी मेक अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल एंड मतलब हम एक सेशन रख लेते हैं 3-3 घंटे का 2 दिन, ताकि उनको पूरा एक तरह से हम बताया जाए। लेकिन हर हर मतलब 2-3 महीनों बाद एक बड़ा सेशन जरूर होता है, ताकि हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू करा लें और बेहतर तरीके से एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा लें। ये और हमारा ऑनलाइन मीडियम भी है, जिसमें जिस तरह आप लोग बैठे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। कुछ बच्चों को इस्लामाबाद जो हम फिजिकल सेशन होते हैं वो फिजिकल क्लासेस चल रही होती हैं, तो वो आते हैं हमसे, फिजिकल भी पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो बच्चों की अवेलेबिलिटी भी, जो ऑनलाइन आएगा उसको हम फिजिकल रिकमेंड नहीं करते, जो फिजिकल आता है उसको ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करते। रीजन में ये क्लासेस मिसमैच होती हैं, तो फिर बच्चा थोड़ा सफर करता है कि एक बैच 10 क्लासेस हो गई हैं, तो बच्चा जब ज्वाइन करता है तो नया नया तो 10 क्लासेस में पिछले बेसिक क्लासेस मिस कर जाता है। तो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि जो नया आए उसमें चलें। और बेनिफिट्स जो हैं उसमें आप मतलब अगर मैं इसमें सिंपल सी बात बताऊं ये जो बेनिफिट्स लिखे हैं ये तो हैं ही हैं। मेरी तरफ से जो अंडरस्टैंड, मेरी जो जहन कहता है या जो मैंने देखा है, आप अगर मैं हकीकत बताऊं तो बहुत सा एक्सपीरियंस बहुत ही समरी की फॉर्म में जल्दी अटेन कर लेते हो और जल्दी समझ लेते हो।
आप लोगों के जहनों में, आप में से 90% ऐसे बच्चे होंगे जिनके जहनों में कोई 1000 तरह के सवालात होंगे डिफरेंट नोयत के। आप लोग जब पूछते हो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते हो। काफी बच्चे रट्टा मार के पास होके आगे आगे जॉब्स कर रहे हैं या रटे मार रहे हैं अभी तक, लेकिन ये टैक्स है, ये प्योरली कंसेप्चुअल चीज है, प्योरली कंसेप्चुअल। इसमें कोई रटे वाली बात चलनी नहीं है, कोई रटे रटाई बात किसी ने सुननी नहीं है। आपने कंसेप्ट से ही केस को आर्ग्यू करना होता है। तो उस हिसाब से फिर आप लोगों के लिए जो लाइव सेशन चल रहा होगा या जो भी है, जो सीखने को मिलता है, मेरे साथ काफी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा बच्चे हमें फीडबैक भी देते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं भी कोई हमसे खुश ना हो, मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन आप लोग सुनेंगे, सेशन हमारे पड़े होते हैं कहीं ना कहीं पे, आप लोग देख भी सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। बट जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, मतलब मेरा 11 साल तकरीबन एक्सपीरियंस है टैक्स की फील्ड में। तो आप लोग जब मुझसे टैक्स सीखोगे तो मैंने जितना भी चीजें हैं वो आपको थोड़े से पीरियड में आप लोगों के जेनों में फिट इन करनी है किसी ना किसी तरीके से। आप लोगों को लाइव सेशन देना है। अब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हम कहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम वहां पे किसी को पढ़ाते नहीं है, हम खुद काम करते हैं। जब हम अपने काम का एक्सपीरियंस किसी को बताते हैं तो हम समरी की फॉर्म में बताते हैं। आप सबके साथ यही होता होगा। तो इसीलिए जो आप सीखने को मौका मिलेगा ना, इंशाल्लाह आई आई कैन से फॉर श्योर कि इस स्किल आपको बहुत फायदा देगी। कुछ बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स भी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और आगे चलते हैं, मैं एक स्लाइड, अच्छा ये मेरा इंट्रोडक्शन आ गया, जो इंट्रोडक्शन मेरा पूछा था। बच्चों मेरा नाम शहरियार खान है, मैं ACCA हूँ, मैंने LLB किया हुआ है, BSc भी की हुई थी। जो बकिया डिग्री हैं वो तो एक सेपरेट चीज है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं करंटली सीनियर लीगल काउंसिल टैक्सेशन हूँ, टैक्स लिटिगेशन हूँ जैज का। मैं इन हाउस लीगल काउंसिल हूँ जैज में। इसके अलावा रफाकत बाबर एंड को का मैं एक तरह से मैनेजर भी हूँ। मतलब मैं पार्टनर बन सकता हूँ, बट मैं उधर कमिटमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जैज में मेरी कमिटमेंट चल रही है, जिसकी वजह से मैं इस फर्म में वापस नहीं आ सकता। बट मैं इनको पार्ट टाइम इनको कंसल्टेंसी देता हूँ, असिस्टेंस करता हूँ। इसके अलावा बिशारत अली एंड कंपनी के साथ भी मैं एंगेज हूँ। तो मैं डेली बेसिस पे 3 जगहों पे काम कर रहा होता हूँ। मैं एट अ सेम टाइम सीनियर लीगल काउंसिल टैक्सेशन जैज में होता हूँ, उसी टाइम पे मैं रफाकत बाबर एंड को का मैनेजर भी हूँ, और साथ साथ मैं बिशारत अली एंड कंपनी में एज ए मैं असिस्ट कर रहा हूँ इस फर्म को, और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा टैक्सेशन की फील्ड में, कॉर्पोरेट लॉ, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, रेगुलेटरी मैटर्स, ऑडिट वगैरह, मैंने मतलब इन फील्ड में मेरा एक मतलब जिसे सब्सटैंशियल किस्म का एक्सपीरियंस है। तो मेरे मतलब जिसे कहो कि मेरे अल्फाज आई गेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सफिशिएंट होंगे फॉर लर्निंग पर्पसेस जो भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही नॉर्मल बंदा हूँ। मुझे इजी कोई ना ले, ठीक है ना, तो मतलब ये मैं बता दूं। तो आप लोग इंशाल्लाह आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे, आप लोगों के जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह एड्रेस होंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं बहुत आलम फाजिल नहीं हूँ, ना मैं बहुत ही कोई गिरा हुआ हूँ। बट आप लोग सवाल करोगे, बाज औक़ात इंसान के ज़हन में सवाल नहीं होते, हम रट के नहीं बैठे होते जवाबात। एक टाइम पे हमारे जहनों में 10 से 15 लॉस चल रहे होते हैं एड्रेस करने के लिए, मल्टीपल लाइफ सिनेरियोज को। तो उनको समझने बाज औक़ात फिर हम उसको प्रॉपरली आपकी क्वेरी को एड्रेस ना कर सके, लेकिन आई कैन मेक श्योर के किसी का क्वेश्चन अनएड्रेस ना जाए, और जब तक आप लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक हम आपकी असिस्टेंस करते रहेंगे। अच्छा, मैं अब चैट पे जा रहा हूँ बच्चों, जिसने सवाल टाइप कर रहे हैं बच्चों, डरा रहे हैं, नहीं नहीं बच्चे, मैं डराऊंगा, गलती से भी नहीं डराऊंगा किसी को भी ना। क्या नहीं एलिजिबल फॉर दिस आई डोंट हैव पॉलिटिकल साइंस, बच्चे मैं चेक करके बता दूंगा, जो रिक्वायरमेंट है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आई डी कॉम एंड MS इकोनॉमिक्स वाला बच्चा, आई होप सो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, हाँ आई होप सो आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैं बच्चे आई कैन मैं आपको ना जो रिक्वायरमेंट्स है ना बच्चे, वो शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप इनकम टैक्स रूल्स जो हैं उसके अंदर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है, तो आप गूगल पे सर्च करोगे इनकम टैक्स रूल्स 2002, उसके अंदर वो डाउनलोड करो बच्चे FBI की साइट से, और फिर
आप उसमें इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर लिखो, आप लोगों को काफी चीजें मिल जाएंगी। तो वहां पे जो गाइडेंस है, एमकॉम को भी बच्चे मिल जाता है प्रैक्टिशनर का लाइसेंस, तो ना इंशाल्लाह मिल जाता है, कोई मसला नहीं। एनी बुक यू प्रिफर? बच्चे मैं बेयर एक्ट से पढ़ता हूँ, बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा तो मैं उसी को उसी को रेफर करूंगा ना। बच्चे मैं सुबह बच्चे मैं चेक करके बता देता हूँ। अच्छा बात सुनो, ये जो आईटीपी की आपकी रिक्वायरमेंट है ना, सारे आईटीपी पूछ रहे हैं बच्चे, ठंड रखो, मैं सबकी मतलब एक दफा बताऊंगा, वो पढ़ लेना। मैं मतलब जो लॉ में लिखा होगा ना वो बताऊंगा आपको, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हाउ कैन आई अप्लाई, सब बता दूंगा। ओए एक्सेल शीट्स लाइक एक्सेल स्किल्स ऑफ एसीसीएस। हाँ बच्चे, एक्सेल शीट्स भी मिलेंगी आपको, चीजें प्रेजेंटेशंस मिलेंगी, काफी कुछ मिलेगा। लॉज भी मिलेंगे आपको, सिर्फ एक्सेल शीट नहीं होगी, वर्ड भी मिलेगा, लॉज भी मिलेंगे, अपील भी मिलेंगी, काफी कुछ मिलेगा। तो बच्चे रिटर्न फाइलिंग में बेनिफिट ले सकते हो। और बच्चे जिसके जो सवाल हैं टाइप करना शुरू करो, आई ट्राई टू एड्रेस एवरीवन। आपके पास 2-3 मिनट हैं, जल्दी से लिख दो, ताकि मैं और भी आईटीपी के अलावा, बच्चों आईटीपी की मैं भेज दूंगा, आईटीपी के अलावा जो लिखना है लिखो, मैं बच्चे एड्रेस करता हूँ। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर ना सर्टिफिकेट होता है, वो इसके बगैर आप नहीं कर सकते टैक्स का काम। वो टैक्स का काम तो तुम घर पे आके कर सकते हो ना, वो मसला नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट होगा तो अगर तेरे इलाके दे भाईजान जो जिस मर्जी इलाके के हैं, जो जो मर्जी बोले, काइंडली टाइप करो फिलहाल, ठीक है। एनी दिस स्किल रिक्वायर अदर देन मैथ, मैथ इसमें यूज नहीं होता बच्चे, प्लस और माइनस में मैथ नहीं कहते हम उसको, इसमें अकाउंटेंसी होती है, एक डिफरेंट चीज है। क्या मैं अपना वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ बच्चे? आपको समझ आ जाए, चीज आ जाए, समझ आ जाए, तो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। नजब राजपीर साहब, बच्चे ठीक है ना, आपको आपको तो जो एलएलबी वाले होते हैं उनको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं होती इसका, प्रैक्टिशनर का, वो हर जगह पे हो सकते हैं। एज अ बीएससी कंप्यूटर साइंस के क्या बेनिफिट ले सकता हूँ बच्चे? रिटर्न फाइलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, आपको मतलब आई गेस वो आप सीख सकोगे बेहतर तरीके से, और उसी को आगे परस्यू कर सकते हैं। लॉ की ऑटोमेशन आ रही है, डेटा प्राइवेसी की आगे आ रही है, इसको सीख के डेटा प्राइवेसी को सीख पढ़ना शुरू करो, डेटा प्राइवेसी में जाओ, आई गेस आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा इसको सीख लो ताकि समझ आ जाए कि लॉज होते कैसे हैं। एक चीज मैं एश्योरिटी दे दूं बच्चे, एक चीज एश्योरिटी दे दूं कि जिसको फिस्कल स्टैचू आता है, फिस्कल स्टैचू ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान के फिस्कल स्टैचूज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स वगैरह और भी होंगे थोड़े बहुत। अगर किसी को किसी मुल्क के एक दो फिस्कल स्टैचू आते हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूंगा, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आता है बच्चों आप लोगों को, तो आई कैन से फॉर श्योर कि आप लोगों की जिंदगी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि बकिया तमाम लॉज इस कानून से बहुत आसान है, तो आप लोगों की लर्निंग एस्पेक्ट से बहुत बेहतरी होती है। बच्चे डाटा कैन बी एक्सेसिबल, आपको डेटा मिल जाएगा, और लेक्चर्स, फाइल्स वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा किसी और का। क्लास टाइमिंग्स बच्चे यही होंगी, मतलब आई गेस 9 to 10:30 क्लास टाइमिंग्स है। लाइसेंस भी पूरे पाकिस्तान में वैलिड होगा बच्चे। अच्छा, शुड आई गो फॉर पीफा आफ्टर बीकॉम और गो विद मास्टर्स? दोनों डिग्रियां अच्छी हैं, जिस डिग्री में भी जाओ स्पेशलाइजेशन करो, मोटरोला मोटो भाई, ठीक है। आयरस को पूरे का पूरा पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, पढ़ाया जाएगा जितना हो सका, पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा। रीडिंग मटेरियल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। एमबीए फाइनेंस लाइसेंस मिलेगा जी। डेटा विल बी एक्सेसिबल ऑनलाइन और हैव डाउनलोडेड, आपको ऑनलाइन मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा, आप लोगों ने डाउनलोड करना है बच्चे। हाउ कैन वी ऑब्टेन आईटीपी? बड़ी खैर, प्रैक्टिशनर बन सकता हूँ प्राइवेट? जी बन सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड है। प्रॉपर्टी टैक्स जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो बताएंगे, नॉट के जो आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो ये पढ़ लोगे ना बच्चे रिजवान, वो कोई मसला ही नहीं होगा जिंदगी में। दानियाल भाई सर, हम आपको कैसे अपडेट रख सकते हैं, आपको कैसे इन फ्यूचर रिगार्डिंग न्यू रूल्स ऑफ सेल्स? अच्छा, अपने आप को, ठीक है,
मैं समझा शायद मुझे कैसे अपडेट रखोगे, सॉरी। एनी बुक यू रिकमेंड, बच्चे मैं आपको बुक सारी दिखाऊंगा, सारी दिखाऊंगा ऑनलाइन, बेफिक्र रहो। क्लास डेज इन अ वीक, मंडे एंड ट्यूसडे बच्चे। हाफिज हसन में मंडे और ट्यूसडे को क्लासेस होंगी बच्चों सारे। नो सर, क्लास डेज बच्चे मंडे एंड ट्यूसडे, और आफ्टर 9 to 10:30 तक क्लास होगी बच्चे। सर आफ्टर बीकॉम कैन इजी आंसर योर एडवांस टैक्स लिटिगेशन कोर्स और मैंडेटरी CTA। कैन इजी आफ्टर बीकॉम कैन इजीली अंडरस्टैंड योर एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन कोर्स और मैंडेटरी CTA। बच्चे जो एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन कोर्स है बच्चों, वो जो मर्जी है, लेकिन अगर उसने उसको टैक्स की नो हाउ आ चुकी है, समझता है, उसने काम किया है, तो फिर वो एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन में तो ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर, SSB में क्या टीच करेंगे बच्चे? फाइलिंग्स वगैरह, जो उनकी रेगुलर फाइलिंग्स होती हैं, ईयरली फाइलिंग्स होती हैं, इसके अलावा कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके मतलब टिल द एंड प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कैसे कन्वर्ट होना है, पब्लिक से प्राइवेट में, प्राइवेट से SMC कैसे कन्वर्ट होना है, और उसकी रेगुलर फाइलिंग्स क्या होंगी, किस किस के तहत पार्टनरशिप, वो सॉरी अच्छा LLP कैसे बनेगी, तो ये सब चीजें SECB कंपनीज एक्ट के तहत जो भी चीजें हैं वो समझाई जाएंगी आपको। एक्साइज के टैक्स भी पढ़ाए जाएंगे? नहीं बच्चे, ठीक है, एक्साइज के टैक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। वो आप एक्साइज का लॉ खोलोगे, वो वेबसाइट खोलोगे, वहां पे सामने लिखे होते हैं, वही पढ़ लो, काफी है। बाकी नाइट, सो आई विल नॉट बी अवेलेबल इन ऑनलाइन क्लास बच्चे। फिर फिजिकल में आज जो आतिफ और इमा सर, इट कुड नॉट बी सैटरडे संडे। आप बच्चे क्लास में रखोगे, आप सेशन रख लेना, मैसेज रख लेना, आपको इंशाल्लाह वो बता देंगे कि किस किस टाइम अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज आप फिजिकल आ जाओ अगर आपको कोई इशू है। आई गेस मैंने आप लोगों के काफी सवाल के जवाब दे दिए। किसी और का कोई सवाल है बच्चों? कोई टैक्स के बारे में कोई सवाल है तो पूछो बच्चे। अब किसी ने बोलना है तो बोल लो, बट सवाल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अगेन सॉरी, पहले कट गया था, लाइट चली गई थी अचानक। तो सर मैं असल में काम करता हूँ नाइट में, मेरी एक अमेरिकन क्लाइंट है, उसके साथ हम काम करते हैं, तो इसलिए हमें नाइट में करना पड़ता है, उनका दिन होता है। तो मैंने कहा मैं अगर आपकी ये रिकॉर्डिंग्स बाद में फिर देख लिया करूँ, क्योंकि वीक में 2 दिन आपकी क्लास होती है, तो इस तरह चल जाएगा काम, या ऑनलाइन क्लास में आना जरूरी है? नहीं बच्चे, आप LMS पोर्टल पे जाके लाइव सेशन, वो जो सेशन है वो सुनो, कोई सवाल चीज समझना है डालो, आपको जवाब दे देंगे, नहीं तो दिन में कॉल करके आपको बता देते हैं हम। तो हमें LMS का कोई लिंक दिया जाएगा, या जिस तरह शेयर बच्चे फोल्डर होता है उसमें? आपका लॉगिन पासवर्ड, मतलब आपको पोर्टल दिया जाएगा जहां पर डेट आपका कोर्सेज जो है ना, मतलब वो आपको अच्छा जी। एक्सेस होगी उसको ना। तो तो फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह मतलब उधर ही होंगे? फाइल्स फोल्डर्स वगैरह जो, हाँ, आपका फोल्डर फॉर लेक्चर वहां पे होगा, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उधर शायद, मुझे याद नहीं है उसमें डालते हैं कि नहीं, लेकिन ग्रुप में जरूर शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट हमें अवेलेबल होंगे डाउनलोड के लिए, या हमें ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होंगे थ्रू सम लिंक्स? डाउनलोड करने के लिए आपके पास बस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उसको जितनी दफा मर्जी डाउनलोड करें, जितनी दफा मर्जी देखें आप। अच्छा अच्छा, बट पॉइंट ठीक ये हो है गया। कि वो कॉन्फिडेंशियल होंगे, कि आगे पास ऑन नहीं करने, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो क्लाइंट्स का डेटा होता है, हम ऑल आपको राइट, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। नहीं, रूल्स जो मैंने कहा, जो आप रूल्स हमें पढ़ाते हैं, हमें हमारी अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, और किसी का कोई सवाल बच्चे? सेल्स टैक्स पढ़ाया जाएगा, गेन टैक्स भी पढ़ाया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी नहीं पढ़ाया जाएगा। सर SEC में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू लीगल एंड इलीगल पर्सन टीच करेंगे? बिल्कुल करेंगे। विल यू आल्सो टीच लूप होल्स एंड ग्रे एरियाज फॉर टैक्स सेविंग्स? दैट्स वेरी ये दरवाजा बंद कर। नेगेटिव। नादिर साहब, नेगेटिव चीजें ना पूछा करें। हम बिल्कुल नहीं बताते कि आप लोगों ने टैक्स कैसे इवेजन करनी है, टैक्स सेविंग्स जरूर समझाते हैं, ठीक है। तो टैक्स सेविंग समझाएंगे हम आपको कि क्या लीगल चीजें हैं। हम लोग ज्यादातर कोशिश कर, ये इसी तरह है आप में से, मतलब आप अगर जिस तरह ना जो टैक्स से बचने वाली बात करते हैं ना लोग, एक चीज जहन में रख लें, टैक्स ऐसे ही है कि जैसे आप इजराइल के पास जाओ और उसे कहो मुझसे मेरी मौत, मुझे मारे ना, तो इजराइल आपकी बात सुनेगा तो नहीं ना, वो तो जान निकाल के चला जाएगा। इसी तरह
आप लोग बच्चों एफबीआर के पास जाओगे और कहोगे हमें टैक्स ना देना पड़े, नहीं होगा ना। दिस इज वेरी रेयर के कोई कोई जगह पे एग्जाम्पशन मिल जाए। खैर, आगे सेशन लेके चलते हैं बच्चों। किस किस के लिए ये बेहतर, जो मतलब क्या कहते हैं, ये चीजें जो आईटीपी के लिए वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये मतलब आप लोग बच्चों देख लीजिएगा। ये अहम मतलब है कि एलएलबी वगैरह ये सर करेंगे वो करेंगे। खैर, आगे चलते हैं बच्चों। जो हमने पढ़ाना है आपको, या जिसके लिए आप वो काम, ये मैं जो पीछे से स्लाइड है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मजीद। जिन कामों के लिए आपका लाइसेंस जरूरी है और जिस काम के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, तो लाइसेंस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है। जिस जिस बच्चे ने सवाल पूछा था कि मुझे क्या फायदा होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो इस सेशन के बाद, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, कंपनी एनुअल कंप्लाइंसेस कर सकते हो, वाइंडिंग ऑफ कंपनी कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इन सब के लिए किसी के लाइसेंस की किसी भी जरूरत नहीं है। आपके पास स्किल होगी, आप ये सब काम कर सकते हो। स्किल लानी चाहिए, एक सब्सटेंशियल अमाउंट अर्न कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जिसके लिए आपने आपको लाइसेंस चाहिए कमिश्नर के आगे और पेश होने, अपील करनी है, अपील में जाना है, स्टे में जाना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोरम में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू और अपील्स कमीशन, इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, तो इन सब के आगे जाना, तो आपके लिए लाइसेंस होना थोड़ा सा अहम है। आईटीपी जो है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, ट्रिब्यूनल तक पेश हो सकते हैं, एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू। उससे आगे उनको हाई कोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस। तो ये बेसिकली एक हिरार्की बनी हुई है कि आईटीपी जो इनके लिए क्या क्या चीजें अहम है। अब जो प्रैक्टिशनर है इनकम टैक्स मीज रजिस्टर्ड विद एफबीआर, ये क्या क्या करेगा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे मैं आगे हमने इलेबोरेट कर दिया। जिसके जो सवाल थे थोड़ा बहुत समझ लें। यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल होगी, इसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस फ्रॉम किसी टैक्स फर्म से चाहिए, 500 रुपए का चालान चाहिए आपका, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, बीएस मैनेजमेंट साइंसेस, एलएलबी, स्कैफ, एसीसी फाइनलिस्ट विद अकाउंटिंग एंड टैक्स। इन इन बंदों को बच्चों लाइसेंस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का मिल सकता है इजीली। तो वो कॉमर्स की डिग्री होगी कोई ना कोई, तो इनको मिलेगा। ये आपको बच्चों स्लाइड शेयर हो जाएंगी आपको पूरी, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। हमारे कोर्स का क्या प्लान है बच्चों? हमारा कोर्स 4 महीनों का कोर्स है बच्चों, मोर और लेस। मतलब जैसे को 5 मंथ्स हो जाते हैं बाज औकात, क्योंकि छुट्टियां आ जाती हैं, बाज औकात क्लास मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम अपोलोजाइज कर लेते हैं। बट ये बहुत कम होता है, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि छुट्टियां ना हो और हम अवेलेबल हो। लेक्चर टाइम 1.5 घंटे का होगा, 60 क्रेडिट आवर्स होंगे जो आपको मिलेंगे बच्चों, जो एक तरह से हम कहते हैं हमारे मॉड्यूल जो हम पढ़ाते हैं बच्चों। अगर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को देखो तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 3 से, और जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 डिफरेंट टीचर पढ़ाएंगे। मॉड्यूल 3 जो होगा बेसिक अकाउंटिंग, मॉड्यूल 4 इनकम टैक्स और मॉड्यूल 5 सेल्स टैक्स। इन सब को हम आपको पढ़ाएंगे, लॉज भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखाएंगे, और हम आपको डेटा भी देंगे कैसे करना है। और आपके पास वीडियोस तो होंगी, ये पूरी वीडियोस आएंगी आपके पास इंशाल्लाह। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में डिफरेंट चीजें, लिमिटेड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप एक्ट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को हम पढ़ाएंगे। इन इन चीजों को हम पढ़ाएंगे, ये चीजें आएंगी। कंपनी लॉ को भी पढ़ाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम आपको डेफिनेटली कराएंगे। कि अकाउंट्स कैसे होने, हमारा प्राइमरीली मकसद ये होता है कि आप में से कोई मेरे आगे पीएचडी बैठा हो, या मेरे आगे बीकॉम बैठा हो, या एफएससी वाला बच्चा बैठा हो, तो मेरा कोर्स सबके लिए मैं ऐसे बात करूंगा जैसे यू आर 5 एंड आई एम टीचिंग यू, जैसे हम कहते हैं ना, टॉक टू मी एज आई एम 5। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे आप 5 साल के बच्चे हों, और बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन जाएगा वो पीएचडी लेवल तक की, ये मैं बता दूं। ठीक है, टेक्निकल, एक्सट्रीम टेक्निकल हो जाएगा, बट बेसिक से शुरू करूंगा और एंड तक लेके जाऊंगा। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा, बेसिक्स अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। पर टैक्सेशन में क्या क्या है, टैक्सेशन की बेसिस क्या होती हैं, वह पोर्टल आयरस का जो है वो पूरा समझाया जाएगा। कंप्लाइंसेस कौन कौन सी हैं, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग है,
विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइलिंग है, टैक्स डिडक्शंस हैं या टैक्स कलेक्शंस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, एनुअल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, फिर जो नोटिस आते हैं आपकी कंप्लायंस के बाद वो चीजें होती हैं, फिर उनके बाद कुछ कम्प्लेक्स इश्यूज जो हमें फेस करने पड़ते हैं वो। मैं मैसेजेस देख रहा हूँ काफी आ गई है वो। एडवोकेट के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स में केसेस कैसे मिलते हैं एज अ, अच्छा एज अ कैरियर बच्चे, उमर वकास भाई, केसेस मिलना आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम एफर्ट के ऊपर है। जितनी एफर्ट करोगे उतना आपको मिल जाएगा, एफर्ट कम करोगे नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगता है, ये मैं बता दूं। और फील्ड एज ए टैक्स फील्ड बच्चे, मैं तो एक अच्छी इनकम अर्न कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि जिस फील्ड को मर्जी। अगर आप इंजीनियर हैं तो मैं कहूंगा बच्चे इंजीनियर बनो तो और मेहनत करो ताकि आप उस फील्ड की पीक पर पहुंचे। तो पीक पर पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो टाइम लगने के बाद आप पीक पे जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो फील्ड मेरे नजदीक, मैं इस फील्ड से इश्क करता हूं, मैं इस फील्ड पे मरता हूं, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, चाहे आप जिस सुनने के बाद भी आपको पसंद आए या ना आए। सर इनकम एंड आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट सिखा देंगे बच्चे, क्यों नहीं सिखाएंगे, 100% सिखाएंगे। ये तो बड़ा अहम चीज है। Okay, basic accounting covered in this course will be sufficient to process income and sales taxation or will need some extra knowledge of the accounting. I guess बच्चे, मेरा जो नॉलेज होगा जो आपको बेसिक अकाउंटिंग का बताऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट होगा इंशाल्लाह। Word I use the word saving sir. Oh बच्चे I didn't get it right, if then I am sorry। नादिर भाई पता नहीं कहाँ मैसेज गया आपका। टीच लूप पोज, अच्छा ठीक है अच्छा सर, एडवोकेट के लिए लाइसेंस लेना नहीं चाहिए, एडवोकेट की कोई जरूरत नहीं है, बीएस मैक्ट जो भी है नहीं है जरूरत नहीं, कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पढ़ सकते हैं बच्चे। वो कोर्स हम बीच बीच में ऑनलाइन सेशन होते हैं वो करते हैं, वो मॉड्यूल एक स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, बट अभी एज सच अभी हमारे पास शायद आई गेस कोई अवेलेबल ना हो फिलहाल। हम अभी फिलहाल कंप्लीटली बुकड हैं एक तरह से सेशंस में, तो इसलिए मुश्किल हो शायद। सर मैं काम कर रहा हूँ एक एडवोकेट के पास, क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो बच्चे, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। हम हमारा अब बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है, टैक्स क्या है, टाइप ऑफ टैक्स क्या है, ये सब चीजें बच्चों जो आपके सामने आ रही है ना, हम एक एक चीज को आपको इलेबोरेट करके बताएंगे। ये भी प्रेजेंटेशन मेरी पड़ी है, ठीक है, और सफिशिएंट पेजेस पढ़े, अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। टैक्स क्या है, टैक्सेस किस किस तरह के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन सी लगेंगी, हमारा जो स्टैच्यू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान किस तरह है, इनकम टैक्स आईटीओ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इंट्रोडक्शन टू द सेल्स टैक्स एक्ट, एसटीए सेल्स टैक्स एक्ट, एनटीएन नेशनल टैक्सेशन नंबर, पीएसआईडी हमारी जो टैक्स पेमेंट होता है, कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट सीपीआर होता है। तो ये सब चीजें बच्चों जब हम करने लगेंगे आप लोगों को बताए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एओपी वगैरह हमने कैसे रजिस्टर करनी है, एफबीआर के साथ मॉडिफाई कैसे करनी है, डीएनएफ बीपी को हमने कैसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, वेब पोर्टल में ये सब चीजें होंगी, कैसे होंगी आपको स्टार्ट से ही हम शुरू कर देंगे बताना इंशाल्लाह। तो ये सब चीजें, ये आईआरएस पोर्टल में कैसे कैसे होना, ये सब चीजें आपको बताएंगी, कैसे ये चीजें अपडेट होंगी, ये सब चीजें हम आपको बच्चों सेशन में बताएंगे। किस किस को रिटर्न फाइल करनी है, डिफरेंस रिटर्न डिक्लेरेशन क्या है, ड्यूट, ये बच्चे ये सब चीजें हैं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं, एक एक चीज को सेपरेट सेपरेट करके बताया जाएगा। हमारा कोर्स एक्सट्रीमली लेंथी है, लेकिन आप लोगों को इजी करके समझाया जाएगा इंशाल्लाह। और जल्दी मैं जब बोलता हूं तो मैं मतलब जब जब भी हम बोलेंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इंटरव्यू कहीं किसी ने दिया हो, कभी भी दिया हो, तो 1 मिनट में अगले जो इंटरव्यू करने वाले हैं 10 सवाल पूछ लेते हैं, और आपको लगता है आधा घंटा हो गया इंटरव्यू में, जबकि 5 मिनट भी नहीं होते इंटरव्यू में। तो ये इसी तरह का हमारा कोर्स है कि हम पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा, फीलिंग कम आएगी, टाइम कम लगेगा, लेकिन फीलिंग बहुत, जब पढ़ने बैठेंगे तो ऐसी फीलिंग आएगी कि पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो ये सब चीजें फोकस्ड होंगी टुवर्ड्स हर तरह के लॉज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी का और सेल्स टैक्स ऑफ सर्विसेज, इन सब लॉज पे ये फोकस्ड है।
डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न कैसी होगी, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में कैसे आएंगे, सैलरी पर्सन की रिटर्न, बिजनेस की रिटर्न, कंपनी की रिटर्न, तमाम हेड्स को कैसे देखना है, एनटीएन डिलीट कैसे होगा, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स के टैक्स किस किस पे नहीं लगता, कैसे कैसे नहीं लगता, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स जो है कैसे फाइल करनी है, होती क्या है, ये सब बताएंगे। सीपीआर करेक्शन मतलब आपका जो टैक्स जो पेमेंट होते करते हैं उसका एक चालान बनता है, उसको सीपीआर कहते हैं, वो अगर बन गया है गलत तो वो सही कैसे होना है, रिफंड्स कैसे लेने हैं, एप्लीकेशन फॉर, मेरी स्क्रीन छोटी हो गई है, एक मिनट, एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस जो हम एफबीआर में देते हैं वो कैसे होगा। फिर हम सेल्स टैक्स को देखेंगे बच्चों, सेल्स टैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सेल्स टैक्स में ये तमाम चीजें आएंगी, रजिस्ट्रेशन सेल्स टैक्स में कैसे रजिस्टर कराना है अपने आप को, किस किस ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है, किस किस ने नहीं करानी, किस किस के लिए एलिजिबिलिटी है, कौन कौन नहीं है, ये सब चीजें हम अपने इस सेशन में देखेंगे बच्चों। से डिफरेंट किस किस, सॉरी बच्चे और मैं टाइप कर दो मैसेज, तमाम बच्चों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है बच्चों? यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ओके। अच्छा किस किस ने फिर ये मॉडिफिकेशन कैसे होगी, रिटर्न में डिले कैसे होता है, तो फिर क्या करेंगे, कंडोनेशन जो एप्लीकेशन हमने फाइल करनी होती है वो क्या सीन है, टैक्स कैसे चेंज होने हैं, फिर टैक्स नोटिस आपको आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, फिर आप लोगों के काफी डिफरेंट क्रिटिकल इश्यूज होंगे, वो सब इसमें हम अपने सेशन में कवर करेंगे और इंशाल्लाह हर मुमकिन तरीके से समझाएंगे। थोड़ा बहुत बच्चों सेशन को बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को जरा गाइड प्रोवाइड करता हूँ। बिजनेस प्रोसेस है हमारा, आप लोग इनकॉर्पोरेशन करते हो कंपनी को, इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या होगा, आप काम करोगे, काम करने के बाद क्या होगा, इनकम आएगा, प्रॉफिट होगा, उस पर फिर अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा। ठीक है बच्चे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपका टैक्स लग जाएगा। अब दूसरी बात है बिजनेस स्ट्रक्चर्स जो हैं डिफरेंट तरह के, उसमें कौन कौन से हैं, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप है और कंपनी है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस लॉज को कौन कौन से, मतलब जिसे कह लोगे डील कौन सा करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप है उसको एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, बट उसको गवर्न नहीं कर रहा कोई लॉ। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्ट्रेशन होगी, उसको गवर्न करने का लॉ है पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का है, रजिस्ट्रेशन विद एसईसीपी, ये कंपनीज एक्ट उसको रजिस्टर कर रहा है, और एलएलपी एक्ट आ रहा है 2017 जो उसको पार्टनरशिप को डील करता है लिमिटेड लायबिलिटी। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और सिंपल पार्टनरशिप में क्या फर्क है? एनीवन जो बताना चाहे बच्चा? पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में दे आर नॉट लायबल टू पे एनी ऑफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल परफेक्ट बच्चे, मतलब अगेंस्ट एनी कोई भी क्लेम किया हो लिमिटेड लायबिलिटी में, पार्टनर्स जो पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत होती है, उसमें पार्टनर्स आर पर्सन। सर अगर आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें पार्टनरशिप और एलएलपी को, दोनों को, बड़ी नवाजिश होगी। कोई मसला नहीं बच्चे, मैं बता ही रहा था, एक छोटा सा बस डेमो दे रहा हूँ, ये अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ एक तरह से। तो पार्टनरशिप में और लिमिटेड लायबिलिटी में यही फर्क है कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स, और जितना भी इश्यूज होते हैं उस कंपनी या उस पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ वो पर्सनली लायबल होते हैं। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जितना पार्टनर ने इन्वेस्ट किया होता है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स आर लायबल, अदर देन, या इसके अलावा कोई क्लॉज रख सकते हैं वैसे, तो उसके अलावा पर्सनली लायबल नहीं होते। मतलब अगर किसी ने कर्जा देना है कि फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने, तो अगर वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड है तो वो जो कोई बंदा जिसने कर्जा लेना है उस फर्म से, तो वो हर हद तक जा सकता है, और पार्टनर अपना घर भी बेचेगा, डिफॉल्टर भी बन जाएगा, और हर तरीके से वो पैसे वापस करने का मजाज होगा। अगर ये नहीं कर, और जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर
और अगर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसमें जितनी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है, टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, ये फिर उस हद तक लायबल होते हैं, अदर देन दैट नहीं लायबल होते। कंपनी के ये लिए जो रूल है, ये जो रूल्स हैं सर, ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, या अगर कंपनी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो ये जो रूल इसका पाकिस्तान में होगा वही दुबई में भी या दूसरी नहीं कंपनी में भी बच्चे, होगा? पाकिस्तान के अलावा अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा हुआ है, वहां पे तो नहीं लगा होगा ना पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां पे सर हम फिर उसको किस तरह देखते हैं? उसी के लॉ के हिसाब से देखो कि जो वहां पे लॉ एप्लीकेबल है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि आपने बताया पार्टनरशिप लायबिलिटी के लिए तो हम 1932 एक्ट के थ्रू होता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे, वो किस लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन हो सकती है? वैसे एलएलपी एक्ट 2017, वैसे कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा भुट्टो साहब टाइप कर देना, बहुत मजे का शोर है आपकी तरफ। अच्छा वो लिमिटेड नीचे लिखा हुआ एलएलपी एक्ट 2017 बच्चे। अच्छा कंपनी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन विद एससीसीपी होगी, कंपनीज एक्ट 2017 इस पे एप्लीकेबल होगा, जो चल रहा है अभी करंटली इन फोर्स है। अब हम ये उसकी रजिस्ट्रेशन थी। अब सेकंड पे आता है उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ऑपरेशन में क्या क्या है, परचेज करेगा, सेल करेगा, एक्सपेंसेस इनकर करेगा, डिफरेंट छोटे छोटे एक्सपेंसेस में हमने इधर जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर द बिगिनिंग पर्पसेस आपको बताएं। ये एक्सपेंसेस इनकर करेगा तो उसका आफ्टर एक्सपेंस लेट से उसको प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर प्रॉफिट आ जाता है उसको, तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा, सिंपल सी बात है। जब इनकॉर्पोरेशन ऑपरेशनल एक्टिविटीज और फिर क्या टैक्स लग जाएगा उस पे। तो ये जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से है कि कंपनी बनेगी, वो काम करेगी, काम करने के बाद प्रॉफिट आता है, टैक्स नहीं आता, टैक्स नहीं लगेगा। ये सिंपल सिंपल सी सिनेरियोज हैं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन टैक्स लगेगा कैसे, ऑपरेशन एक्टिविटीज होंगी कैसे, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउएबल है, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, किस तरह की सेल को, किस तरह की इनकम को हम इनकम बनाते हैं, इनकम कहते हैं, अदरवाइज बकिया को इनकम नहीं कह सकते, किस किस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं अगर हम नहीं भी पे करते फिर भी एक्सपेंस माने जाते हैं। तो ये सब चीजें जब हम इसकी डीप डाउन जाएंगे, डीप डाइव करेंगे अपने कोर्स के अंदर, तो ये होगा। ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, जिसे कहो कि पीस मील बेसिस पे आपको एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। अच्छा मैं जरा मैसेजेस देखना हुआ है। बच्चे सोहेल मैं सेशन ले मैं अच्छा वुड यू गो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स? जी मैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कवर करूंगा, ठीक है। सर दोबारा बच्चे मैं दोबारा बता दिया था एलएलपी को एक्सप्लेन करने। बच्चे एलएलपी सिंपल सी बात है कि जो पार्टनर्स जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से कि मैंने 1 लाख रुपए दिए, मेरे भाई ने 1 लाख रुपए दिए, मेरे चाचा ने 1 लाख रुपए, 3 लाख का मैंने कारोबार शुरू कर लिया है, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो 1 लाख तक होगी। अगर मेरे खिलाफ कोर्ट केस भी हो जाता है उस फर्म के ऊपर, तो 1 लाख तक मैं पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा। बच्चों खुदारा अपने माइक बंद कर दिया करो, जब सवाल पूछने हैं तो ऑन करो, उसके बाद बंद कर दिया करो, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, ठीक है। अच्छा प्लीज माइक म्यूट कर दें, थैंक यू। माइक अच्छा मैंने किया कि किस दिन होती है बच्चे, क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये है। अच्छा एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन हमें मिली थी एक दफा, तो वो हमने लगा दी है। उसने कहा कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स। कि टैक्स जो होता है फैक्चुअली ये इतना मुश्किल होता है कि उसको एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझने, आई गेस ये एक जिसे कह लो कि मुस्तनिद बात नहीं है, लेकिन चलो बात मिली थी तो हमने लगा दी है। कोई बोल रहा है बच्चा आप में से? अच्छा टैक्सेशन कौन कौन सी है बच्चे? एक तरह से हम कहते हैं कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि सेम बंदे ने बेयर करना है, ठीक है। मतलब मैंने इनकम अर्न करनी है तो मैं टैक्स दूंगा, दूसरा बंदा इनकम अर्न करेगा वो टैक्स देगा।
तो जो बर्डन है वो उसी बंदे पे आएगा जो अर्न करेगा। सेल्स टैक्स क्या है या इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है बच्चों कि करेगा कोई भरेगा कोई, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला बेयर कर लेगा टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला टैक्स को बेयर करेगा और लेगा वो जो एंड कंज्यूमर है। जैसे समझो कि लेज चिप्स बनते हैं, लेज चिप्स का टैक्स पेप्सी कंपनी ने उसी टाइम दे दिया जब लेज चिप्स बना के उसने बाहर निकाले बेचने के लिए, और वो टैक्स उसने कलेक्ट करना है जो चिप्स खाएगा आखिर में, जो चिप्स के पैकेट के पैसे भरेगा। तो वो जो करेगा कोई भरेगा कोई। तो ये टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि उस बंदे पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा जो उसको बना रहा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की एक सिंपल सी एग्जांपल थी। ये एक है कोई बच्चा, अच्छा फिर मैसेज आ गया, फेक है ये कोटेशन, ओ गुड यार, इट्स अ जोक टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद बहुत मजाक लगी थी ये जोक कोटेशन। तो सर ये सेल्स टैक्स को थोड़ा और एलेबोरेट कर दें प्लीज। अब बच्चे सिंपल सी बात है, एक मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कहते हैं, उसने जब कोई चीज बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया चिप्स, लेट से मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लो। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने मोबाइल फोन जब बनाया है और उसको मार्केट में सेल कर दिया है किसी होलसेलर को, या चलो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर के पास बाद जाएगा रिटेलर के पास, और रिटेलर उसको एंड कंज्यूमर को देता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चर्ड आइटम इतनी ट्रेल को कम से कम फॉलो जरूर करती है। तो जब वो फॉलो करेगी एट एवरी टाइम, मतलब हर जगह पे टैक्स, सेल्स टैक्स तो आएगा, क्योंकि जब सेल होगी तो टैक्स आएगा, जब सेल नहीं होगी टैक्स नहीं आएगा, जब सेल हुई टैक्स आएगा। अब मैन्युफैक्चरर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने डिस्ट्रीब्यूटर को आइटम देना है या आइटम बेचना है, तो उसने सेल्स टैक्स चार्ज करके जमा करा देना हुकूमत के खजाने में। अब टैक्स बेयर किया है मैन्युफैक्चरर ने, अब मैन्युफैक्चरर वो टैक्स लेगा किससे? वो ले लेगा डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेगा? होलसेलर से। होलसेलर किससे लेगा? रिटेलर से। और रिटेलर किससे लेगा? जो आखिरी बंदा जो मोबाइल इस्तेमाल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर मोबाइल खरीदा तो वो 10 जगहों से घूम फिर के मुझे मोबाइल मिला है, ऑल्दो टैक्स दे दिया था मैन्युफैक्चरर ने, समझ आ गई। एंड पे जो मेरे पास आएगा वो उसको मिल रहा होगा। तो ये इस तरह काम करता है। चले आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा ये बच्चों इनकम टैक्स है। अब इसके टोटल 242 सेक्शंस हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं और 232 रूल्स हैं इनकम टैक्स रूल्स के। बकिया जो इसके इनकम टैक्स को असिस्ट करते हैं वो एसआरओ असिस्ट करते हैं, सर्कुलर असिस्ट करते हैं, सर्कुलर लेटर्स असिस्ट करते हैं। तो ये जो 242 सेक्शंस हैं और इनकम टैक्स के 232 रूल्स हैं, इन सब को मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू एसआरओज। सर्कुलर लेटर्स जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे, और एसआरओ जो होते हैं वो बाइंडिंग, क्योंकि वो लॉ में अमेंडमेंट करते हैं इसलिए वो बाइंडिंग ऑन एवरीवन होते हैं, और वो बेसिकली बनाए नॉर्मल पब्लिक के लिए किए जाते हैं। जबकि स्केड्यूल्स होते हैं, स्केड्यूल में या रेट ऑफ टैक्स या एग्जम्पशंस मेंशन्ड होती हैं। तो ये बेसिकली होगा एक जिसे कहो इनकम टैक्स का एक शॉर्ट समरी है कि ये ओवरऑल मतलब जिसे कहो न्यूमेरिकल समरी है। अदरवाइज हम इसमें काफी चीजें देखेंगे काफी सेक्शन के हिसाब से। ये इसमें यही लिखा हुआ है बाइंडिंग ऑन एवरीवन, बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, और मतलब जिस तरह जो सर्कुलर्स हैं वो उनकी क्या हैसियत है, और गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्कुलर लेटर्स उसके लिए इशू होते हैं। तो वो सिंपल वही है जैसे अभी था कि वो हर किसी पे वो बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स होते हैं। सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स दो तरह का होगा बच्चों, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और ऑन सर्विसेज। अच्छा आप में से कोई नादरा में जॉब करता है? आप में से कोई बच्चा बोलेगा नादरा में जॉब करता है?
अगर कोई जॉब करता है तो रेज हिज हैंड। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स बच्चे, ठीक है। नहीं, कोई नहीं करता बच्चों। आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा जो आईडी कार्ड होता है, वैसे ही एक जस्ट एक जिसे कह लो कि एक क्वेश्चन है, आईडी कार्ड जो है आप लोगों का, जो जेब में हर किसी के पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, सीएनएसी कहते हैं उसको, वो क्या गुड्स है या सर्विसेज है? कोई बंदा बताए। और अगर अगर गुड्स हैं तो गुड्स कैसे हैं, और अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज कैसे हैं? कोई बंदा बताए बच्चे। अच्छा, सर्विसेज 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 में नहीं किया। स्पोर्ट्स सिटी, अच्छा स्पोर्ट्स सिटी, अच्छा सॉरी बच्चे। सिद्ध टीवी में करता हूँ सर्विसेज, अच्छा सर्विसेज। अच्छा बच्चे कोई नहीं, नादरा में करता हो तो बताए। गुड्स प्लस सर्विसेज, ये हुआ ना, अदील अहमद साहब ने कहानी सही घुमाई है। अच्छा, रियल एस्टेट सोसाइटी बच्चे अभी नहीं ना, वो क्लासेस में बताऊंगा ना, अभी तो सेशन जस्ट एक जिसे कहो कि एक थोड़ा सा फन टॉपिक चल रहा है, नथिंग स्पेशल। फिजिकल कार्ड इज अ गुड एंड मेंटेनेंस of record by Nadra or services, just guessing. Good guess बच्चे। I think goods and services बच्चे। अच्छा एक चीज बता दूं, चीज एक है, या गुड्स है या सर्विस है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो इसको दोनों तरफ नहीं लेके जाना। और बच्चों गैस कर लो जल्दी से गैस। गुड्स अच्छा बच्चे, जो कह रहे हैं वो गुड्स कैसे हैं, और जो सर्विस कह रहे हैं वो सर्विस कैसे हैं, ये भी जल्दी से टाइप करो बच्चे। जो गुड कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये क्या कहानी है यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? रोहान भाई सर आई थिंक ये गुड्स ही है, क्योंकि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है। गुड्स मींस नादरा सेलिंग आईडी कार्ड्स, ठीक है। ये दानिश भाई कमाल है। दे प्रोवाइड एंट्री सर्विस मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। बच्चे वो तो आईडी कार्ड बेच रहे हैं ना, रिकॉर्ड की कहां से बात आई, एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी है। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, बस 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 कंट्रोल, बस कंट्रोल उदय, कंट्रोल वाला आप थोड़ी देर सोचें, ठीक है बच्चों। ये ना मैं आपको बता देता हूं, इसको हम ना गुड्स की कैटेगरी में लेके जाते हैं, और गुड्स की कैटेगरी में इसलिए लेके जाते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, सर्विस नहीं है ये। और जो प्रिंटिंग होती है ना, प्रिंटेड जो चीज होती है ना, जो चीज प्रिंट हुई होती है, वो गुड्स होते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग को मैन्युफैक्चर कहा जाता है, और मैन्युफैक्चर गुड ही होता है, ठीक है। ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ। खैर सर्विस नहीं है ये। खैर इस पे बहस अभी भी चल रही होगी, ज़हनों में चलती रहेगी। जब ये आने लगेगा ना टॉपिक, मैं आपको इससे भी मजे की एक स्टोरी बताऊंगा कि ये गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर हम कर देते हैं इसको। खैर चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है। तो ये सेल्स टैक्स बच्चों दो तरह का है, सिंपल सी बात है, या तो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स होता है या सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। 18वीं तरमीम के बाद जितना भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो सब का सब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंस उसको देखता है। जबकि जो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स है, वो क्या कहते हैं, वो देखते हैं फेडरल मतलब FBR, फेडरल उसको देखेगा। जबकि सर्विस के ऊपर रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अथॉरिटी, जैसे खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जैसे सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से सेक्शन सर्विसेज अथॉरिटी, तो वो इस्लामाबाद वाली तो खैर FBR देखेगी, बकिया सबकी अपनी सेपरेट रेवेन्यू अथॉरिटी बनी हुई है, वो उसको देखेंगे। जबकि गुड्स जो होंगे वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही देखेगा। ये सिंपल है। अच्छा, गुड्स पे कौन कौन से कवानीन लगेंगे? सेल्स टैक्स एक्ट लगेगा, सेल्स टैक्स रूल्स लगेंगे, सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर विद होल्डिंग रूल्स लगेंगे, ये लगेगा सेल्स टैक्स के ऊपर।
और सर्विसेज के ऊपर इस्लामाबाद में कौन कौन से कवानीन हैं, केपीके में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सब यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिएगा। मुझे रटे हुए हैं, आप लोग बस देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये भी बच्चों देख लीजिएगा, इट्स वेरी इजी, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एग्जम्पशंस हैं, कंसेशंस हैं। अब मैंने आपको बताया छोटा सा टैक्स के साथ 2-3 चीजें अहम है जो अपने ज़हनों में डाल लो। जब भी टैक्स होता है तो टैक्स में थोड़ी बहुत माफी भी होती है। माफी कैसे कि कुछ कुछ जगहों पे राहत दी जाती है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट को रियायत दी गई है, हर सूबाई हुकूमत को रियायत दी गई है कि उन्होंने टैक्स नहीं भरना, उनको रियायत है हुकूमत को, ठीक है, नॉट बकिया सबको। जो हुकूमत होता है उसकी इनकम होती है, उसकी इनकम पर टैक्स नहीं होता, क्योंकि हुकूमत की इनकम है ही टैक्स इनकम, तो टैक्स पर टैक्स नहीं होता। सिंपल सी बात है। दूसरी बात कि कुछ जो टैक्स होता है, कुछ जो टैक्स उसमें माफी मिल जाती है, मतलब 100 रुपए टैक्स बनता था 50 रुपए हो गया है। टैक्स रेट बनता था 10%, आपको 5% पे करना है, तो दोज आर कॉल्ड एज कंसेशंस। तो ये भी चीजें हम पढ़ेंगे कि टैक्स लग गया तो अब माफ कैसे होगा और कितना माफ हो सकता है, टैक्स सेविंग्स जिसने पूछा था उसके लिए। तो ये भी हम अपने सेशंस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी पढ़ लीजिएगा बच्चों, किस किस तरीके से एग्जम्पशन कर आती है। फेडरल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस स्पेसिफाइड रीजन थ्रू एसआरओ कैन ऐड, ओमिट और मॉडिफाई। जिसको माफ करना है, जिस चीज को माफ करना है, जिस चीज पे टैक्स लगाना है, फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है थ्रू स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। वो मॉडिफाई करेगी या कोई क्लॉज को माइनस कर देगी या कोई क्लॉज ऐड कर देगी। और हर साल जो एसआरओ इशू करेगी हुकूमत, जो नया कानून, जैसे आपको किसी को याद हो कि इसी साल कुछ अर्सा पहले सेल्स टैक्स का रेट था 17%, हुकूमत ने उसको रिवाइज करके 18% कर दिया। जब 18% कर दिया तो सेल्स टैक्स का रेट बढ़ गया। तो पहले वो एसआरओ के थ्रू चेंज आई थी, बाद में उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। तो ये है बेसिकली। अच्छा, ये बेसिकली हमारा प्रीएम्बल है। हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है बच्चों, इसके बाद मैं सबके मजीद सवाल लूंगा। हमारा प्रीएम्बल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये है कि एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स के इकट्ठा करेगा और तरमीम करेगा। किस कानून को? इनकम टैक्स के कानून को, इनकम टैक्स को, टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स एंसिलरी thereto on connected therewith, रिटर्न फाइलिंग, रिकॉर्ड, असेसमेंट, ऑडिट, रिकवरी, पेनल्टी, अपील एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को असिस्ट करने के लिए भी। ठीक है, तो हमारा जो पिछला था हमारा ऑर्डिनेंस, वो रिपील हो चुका है और वो अब फील्ड में नहीं है। 1979 वाला ऑर्डिनेंस, अब ये वाला ऑर्डिनेंस इन फील्ड है। ये बच्चों छोटा सा मैंने आपको बहुत ही, जिसे कह लो कि 1% का भी 99% नहीं पढ़ाया आपको, 1% का भी 1% पढ़ाया आपको। ये जस्ट आपको एक, जिसे कह लो कि ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा बहुत टैक्स से मुतारिफ कराया कि ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप लोगों के जितने भी सवालात हैं बच्चों, यू कैन आस्क फ्रीली, वी हैव सम टाइम, ताकि आपके में जो भी सवाल है उनको एड्रेस कर सकूं। जिसने माइक ऑन करना है, प्रोवाइडेड के पीछे शोर ना हो तो ऑन करे और सवाल पूछे। आई एम अवेलेबल। सर ये आप प्रोविंशियल लेवल के आप सेल टैक्स पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? जी बच्चे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। बच्चे जिसने पूछा है आर्मी का भी टैक्स माफ है, बच्चे मेरे घर के बाहर वीगो नहीं खड़ी होनी, ठीक है ना। कोई टैक्स किसी को माफ नहीं है, ये मैं बता दूं, चाहे आर्मी है चाहे जो है, माफी नहीं है किसी को भी। ठीक है, सो कैन यू शेयर द होल प्रेजेंटेशन इन व्हाट्सएप ग्रुप? बिल्कुल बच्चे शेयर हो जाएगी। टैक्स एग्जम्पशन बच्चे पढ़ाएंगे हम आपको। इसकी समझ नहीं आई दोबारा समझा दें बच्चे, किसकी समझ नहीं आई? स्टैट्यूटरी, एसआरओ स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर।
प्रियम्बल का मतलब होता है जब भी कानून शुरू होता है तो उसका एक पहले क्या कहते हैं, पहले पेज पे एक तारुफ लिखा होता है, या जिसे कहना तारुफ, बेसिकली हमारे ऑर्डिनेंस का क्या तारुफ है, तो ऑर्डिनेंस का तारुफ था। पीएसटी एंड जीएसटी, पीएसटी स्टैंड्स फॉर व्हाट यार, जीएसटी तो जनरल सेल्स टैक्स आ गया ना, तो पीएसटी आई डोंट नो व्हाट इज पीएसटी, मतलब अच्छा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं, ये पता नहीं बच्चे क्या कह रहे हो। पंजाब तो या वाले तो बात करें। पंजाब सीएसएस और सर्विसेज, या और जी से क्या बनता है बच्चे? पंजाब प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, जनरल टैक्स, अच्छा जनरल सेल्स टैक्स और अच्छा चलो ठीक है जी। अब जी बच्चे बताएंगे, हम पूरे सेशन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, छोटा सेशन होगा हफ्ते का, मतलब 4 से 8 क्लासेस उसकी होंगी, कोशिश होगी 6 क्लासेस में खत्म हो जाए, बट होगा सही। पंजाब जनरल सेल्स, गुड वन बच्चे। अच्छा तो बच्चों कोई और सवाल है किसी का तो बच्चों पूछो। ये हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सेशन था कि हम ये पढ़ाएंगे। जिसने आगे इंशाल्लाह आना है, यू आर मोर देन वेलकम टू हैव इन टू सिट इन द क्लास। तो आप लोगों ने जो सीखना है हम चलेंगे आगे इंशाल्लाह। तो देखिएगा बच्चों, सवाल जिसके है ओपन हूं मैं, जो मर्जी पूछना है थ्रू ऑडियो और थ्रू मैसेजेस जो भी है। सैटरडे मिस्ड क्लास, बच्चे इसका क्या मतलब है? बच्चे आज तो ओरिएंटेशन है ना, अभी अगले हफ्ते से इंशाल्लाह होगी ना। हाँ जी बच्चे, स्लाइड शेयर हो जाएंगी। बच्चे नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह कोशिश है हो जाए इंशाल्लाह। भाई क्लास अभी आज पहली है बच्चे, तो फिर आज ही क्लास शुरू हो रही है। सर ऑर्डिनेंस अभी तक एक्ट का पार्ट क्यों नहीं बना? उसका दिल नहीं कर, बच्चे उसका दिल नहीं कर रहा। और वो शहरी के पैसे, और इसने हेलमेट की जगह टोकरी सर पर रखी और रोड पर आ गया। ट्रैफिक वार्डन ने चालान कर दिया। शान नसीर भाई आपने जियो लगा लिया साथ साथ। बच्चे जिसने ऑर्डिनेंस का पार्ट क्यों नहीं बना डिस्कस करेंगे बच्चे। एनीवन एल्स बच्चे? वो कहते हैं ना बच्चे, किस किस ने ट्रॉय मूवी देखी है? जिसने ट्रॉय मूवी देखी है ना वो हाथ खड़ा करे। थैंक्स। बच्चे टैक्स एफर्ट, टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बिहेवियर कैसे डील करते हैं ट्रॉय मूवी देखने के बाद, वो भी बताएंगे सर जी, बल्कि बिल्कुल बताएंगे बच्चे। ठीक है, वो जो वो कहता है ना अखिलिस इज नो वन एल्स, ठीक है। इसी का कोई सवाल है तो बच्चे पूछो, कहने का मतलब ये था। देखिए बहुत देर पहले मैंने भी बच्चे, बहुत अरसा हो गया तो खैर मैं वो कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मतलब ये था, नथिंग एल्स इन दिस। टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को बिहेवियर को, बच्चे आपको लॉ आता है ना मोहसिन भाई, आपको लॉ आता है, आपको चीजें आती हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा और इंशाल्लाह मतलब इट वुड बी वेरी इजी। जहां मसला होगा मैं कहूंगा भैया फटा डालना है, जहां मसला होगा कि आप लोग आपकी गलती है तो आपने एमिकेबली चलना है, जहां पर मतलब फटा इस तरीके से डालना है क्योंकि आप लोगों ने एक चीज याद रखो, कभी भी किसी क्लाइंट के पीछे टैक्स ऑफिसर के साथ, जज के साथ, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। चाहे आपकी उम्र 80 साल क्यों ना हो जाए, बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ। जो बात करनी है कानून की बात करनी है और मतलब प्रिंसिपल की बात करनी है। सॉरी बच्चों, जब बात करनी है प्रिंसिपल की बात करनी है, गलत होगा आपने उसको कह देना है सर ये गलत है। अदर देन दिस बदतमीजी वाला तस्वर नहीं है। फड्डा जो मैं कह रहा हूं, फड्डे का मतलब है कहना है कि सर ये गलत बात है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये टैक्स है, आपने ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर करते, फिर हम उसको लीगल बैटल करते हैं। वो खैर आगे हम पढ़ेंगे, हम अपील सेशन करेंगे ना, जब अपील का सेशन होगा
आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एफबीआई जॉब में हेल्प होगी आईटीपी को। आईटीपी बच्चे एफबीआई में तो सीएसपीज वगैरह जाते हैं या फिर वो नीचे वाले स्टाफ जाते हैं। बच्चे मैंने कभी कोशिश नहीं की, ना मैंने कभी सोचा है, मुझे पता नहीं है। आप लोगों को लॉ आ जाए तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, समझ आ जाएगी। लिस्ट कंपनीज की कंप्लायंसेस के बारे में बताया जाएगा इंशाल्लाह, बच्चे बताएंगे, आई होप सो। लिस्टेड के बारे सर, सेल्स टैक्स एक्ट है, सेल्स टैक्स रूल्स में सेल्स टैक्स विद होल्डिंग, ये सारे बच्चे हम डिफरेंट डिफरेंट है, ये सब पढ़ाएंगे सर। मैं काइंडली शेयर आउटलाइन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। बच्चे अभी नहीं, बस जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तब शेयर करेंगे। फॉरेन रेमिटेंस बेसिकली बता दूं, सैलरी से वो आयरस मॉड्यूल शुरू होगा। फॉरेन रेमिटेंस टैक्स एग्जेम्प्टेड है इफ कलेक्टेड फ्रॉम अ वेस्टर्न यूनियन एंड डिपॉजिटेड टू द बैंक। फॉरेन रेमिटेंस तब एग्जेम्प्ट होती हैं, एक तो उसकी एक लिमिट थी पहले, अब आई गेस लिमिट खत्म कर दी है या बढ़ा दी, मुझे याद नहीं। तो बट फॉरेन रेमिटेंसेस सारी जितनी मर्जियां हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है। पहली बात, वेस्टर्न यूनियन से आए जिससे मर्जी है, प्रोवाइडेड कि आपके पास उनका रेमिटेंस सर्टिफिकेट हो। रेमिटेंस सर्टिफिकेट लॉयर्स के लिए तो मुश्किल है, कुछ भड़क जाते हैं, वो नहीं भड़कते बच्चे, कुछ नहीं होता, इट्स नॉट एन मतलब बड़ी चीज है। अच्छा गुड, थैंक यू वेरी मच बच्चे। ऐसा ग्रुप में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर देंगे। हाँ सलाम सर, लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे या लेक्चर मिलेंगे हमें? सर बच्चे रिकॉर्डेड होंगे सर। वैट पढ़ाएंगे बच्चे, वैल्यू एडिड टैक्स नहीं पढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स एक्ट जरूर पढ़ाएंगे, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी जरूर पढ़ाएंगे। हमारे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को ही वैट कहा जाता है बाहर के मुल्कों में, ठीक है बच्चों। अच्छा, रेमिटेंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? जिधर से पैसे लिए हैं वहां से कोशिश क्या करें बैंक में पैसे आया करें। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पे 0.25 है, फॉरेन रेमिटेंस पे अदरवाइज 1%। जी बच्चे बिल्कुल। फॉरेन इनकम कैन बी टैक्स, फॉरेन इनकम इज अ टैक्सेबल इनकम, बच्चे याद रखना। फॉरेन इनकम इज अ टैक्सेबल इनकम, आपने फॉरेन इनकम का वर्ड यूज किया है। फॉरेन इनकम पे टैक्स होता है। पाकिस्तान में कोई भी बंदा बाहर से पैसे कमाता है उस पे टैक्स होता ही होता है। नेचर पे डिफरेंस होता है कि इनकम कौन सी किस नेचर की है। किसी किसी पे एग्जम्पशन है, इनकम आईटी सर्विसेज है उसके लिए रेगुलेशंस है, इन पे उतरेगा। डबल टैक्सेशन ट्रीटी अप्लाई नहीं होगा, ये डबल टीटी टैक्सेशन ट्रीटी आपने लिखा होगा शायद, अप्लाई नहीं होगा बच्चे। अगर वहां पे टैक्स हो जाता है, लेट से बाहर के मुल्क में 10 रुपए टैक्स होता है और पाकिस्तान में टैक्स है 5 रुपए, तो टैक्स नहीं होगा। अगर बाहर के मुल्क में 5 रुपए है और पाकिस्तान में 10% है तो पाकिस्तान में 5 एक्स्ट्रा जमा कराओगे। तो डबल टैक्सेशन ट्रीटी अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ पूरा तो हो ना, 10 रुपए तो पूरे जाए। बच्चे कोई इसमें जरूरी नहीं है। नॉन फाइलर का टर्नओवर क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन तो ये भी है ना पहले, ये कौन देखेगा? 60 कंट्रीज के साथ पाकिस्तान। जी थैंक यू बच्चे के लिए कुछ बता दें। आई एम इन ओवरसीज फाइलर बनने से क्या फायदा होगा अदर देन बैंक चार्ज? बच्चे आपकी जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदोगे ना उस पर टैक्स कम है, प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह उस पर टैक्स बचत हो जाती है। अदर देन दीज देयर नो स्पेशल बेनिफिट्स टू बी अ फाइलर इन पाकिस्तान मेरे ख्याल से। सॉरी बट आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन, मैं सीधी सीधी बात करूंगा। एफबीआर में आईटीपी के लिए कौन से क्वेश्चन करते हैं? मुनव्वर भाई वो कुछ नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। जाओ तो सही ना, अप्लाई तो करो। सर सीपीआई गलत अकाउंट से भर कर पे कर दी पीएसआईडी, तो कोई है हल है वापस लेने का? अच्छा गलत नहीं बच्चे, पीएसआईडी करने के बाद हल नहीं है, वापसी पैसे एफपीआर से इजराइल से कहो कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना इनविजिबिलिटी क्लोक दे दे, तो वो कभी भी नहीं देगा, तो वो नहीं देते हैं एफपीआर वाले पैसे वापस। हाँ एफ पीएसआईडी पे मॉडिफिकेशन हो सकती है, 3 और 6 का डिफरेंस है। हाँ जी बिल्कुल सही। इम्प्रेस्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ टू लर्निंग एंड दिस कोर्स, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सर एफटीओ को अगर अप्रोच करें किस लिए बच्चे? फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन में क्या करने जाना है आपने? एफटीओ किसे?
हाँ रिफंड के लिए, हाँ तब जा सकते हो अगर गलत हुआ है और रिफंड बनता है। रिफंड के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि रिफंड है आपका, फिर जाओगे ना। और रिफंड अगर एग्जीक्यूट नहीं होता 3 महीने तक फिर जाओगे, याद रखना। एग्जिट हो सकता है हर साल के मुताबिक है, नो पेरेंट बेनिफिट। बच्चे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आप आ जाओगे फिर निकल जाओगे, तो उसका मुझे समझ नहीं आया। मतलब अपेरेंट बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ बेनिफिट्स होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का बच्चे सर्टिफिकेट होता है, जो आईटी सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उनके लिए होता है। आईटीपी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर करवा सकते हैं। आईटीपी के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करना है ना, हमें कारोबार करना है तो कारोबार करो ना, आईटीपी की स्टिल ले रहे हो। ठीक है, रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आईटीपी रिक्वायर्ड होता है या बगैर आईटीपी के? बगैर आईटीपी के हो जाती है बच्चे। सर विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में बता दें, कस्टमर एंड वेंडर साइड इसको टेस्ट कर कैसे ट्रीट करते हैं बच्चे? एडजस्टेबल या फाइनल ट्रीट करते हैं। जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है या फाइनल होता है या एडजस्टेबल होता है। तो वो अगर एडजस्टेबल है तो आप अपने रिटर्न में से उसको माइनस कर सकते हो, जो टैक्स बनता है टोटल उसको माइनस कर सकते हो। पाक में फायदा कोई फायदा नहीं, अगर नहीं है तो फायदा क्यों बने? यार अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है ना बच्चों, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इस तरह की हरकतें करनी है, तो देन इट इज एडवाइजेबल। अदर देन दैट, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, एसेट्स खरीदने हैं, देन आई वुड डेफिनेटली एडवाइज टू बी अ फाइलर इन पाकिस्तान। अदर देन दिस आई डोंट रिकमेंड इट। डिलीट क्यों करवाना है बच्चे? मतलब पहले लाए क्यों नाम मोहसिन भाई इसमें? मोहसिन भाई ये तो बताया ना, नाम क्यों लाए हो इधर? कोई ना कोई एसेट्स तो परचेज करने ही होते हैं जिंदगी में। परचेज करने तो फिर बच्चे बन जाओ ना, एंटीएन फाइलर बन जाओ, फिर छोड़ दो ये बातें। चलो चलें, व्हाटसोएवर बच्चों, इट वाज एन गुड सेशन विद ऑल ऑफ यू। और मेरे ख्याल से आई हैव एड्रेस्ड, गलती होगी सर। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं बच्चे, तू मुफ्त होगी रिटर्न, टेंशन क्यों लेते हो यार? कोई नहीं बच्चे, रिटर्न तो मुफ्त ही है ना, भरते रहो, क्या होता है। अच्छा इनकम टैक्स लॉ मेहनत करके बच्चे पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 3-3 4-4 दिन घर नहीं आता था, दफ्तर में सोते थे हम। ठीक है, फिर आने की घर नसीब होता था हमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चे, फिर आता है। बच्चे आपको अगर आईटीपी का लाइसेंस मिल जाता है ना, फिर आप काम कर सकते हो आराम से। बाकी वैसे भी आप काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बाकी बच्चों इंशाल्लाह जो जो आएगा आगे सेशन में चलते रहेंगे, डिस्कशन होती रहेगी, गपशप होती रहेगी, पढ़ते रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया बच्चे, आज आप लोग मेरी इतनी बातें सुनी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बच्चों। ठीक है, तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। जिंदगी छोटी है, वो पता नहीं क्या कहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, वही बड़ी बात है। खैर, तो 3 सर कल क्लास है? कल नहीं बच्चे, नेक्स्ट मंडे होगी बच्चे इंशाल्लाह। अच्छा मंडे होगी इंशाल्लाह। थैंक यू बच्चे, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।